गुड मॉर्निंग बच्चों बीए सेकंड की ज्योग्राफी के रिवीजन की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, रिवीजन की इस क्लास में पिछले चैप्टर्स में हमने देखा कि धरती पर मानव के प्रभाव के कारण प्राकृतिक संसाधनों का, प्राकृतिक पर्यावरण का काफ़ी ह्रास हो रहा है। मानव ग्रीडी है, लालची है, वो ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन प्राप्त करके आर्थिक विकास प्राप्त करना चाहता है, जिसके कारण पर्यावरण में जो हमारे संसाधन हैं उनका बहुत ही ह्रास हो रहा है। इस ह्रास को बचाने के लिए एक संकल्पना है जिसको हम कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हम कहते हैं। इसके अंतर्गत हमें अपने संसाधनों को बचा के रखना है, उनका समुचित उपयोग करना है। हमें संसाधनों की आवश्यकता आने वाले काफ़ी लंबे समय तक पड़ती रहेगी और इन संसाधनों को यदि हम अच्छे से उपयोग करेंगे, इनका संरक्षण करेंगे, तो ये हमारी जो आर्थिक आवश्यकताएं हैं, हमारी जो दैनिक आवश्यकताएं हैं, इनको पूरा करते रहेंगे। इसीलिए इस चैप्टर के माध्यम से आप सभी में ये चेतना लाने की कोशिश की गई कि आप अपने आजू बाजू जो संसाधन हैं उनको किस तरह संरक्षित कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो बच्चों, संसाधनों का संरक्षण मूल रूप से इसलिए आवश्यक है क्योंकि संसाधन सीमित हैं और हमारे लिए उनकी आवश्यकताएं असीमित हैं। हमें एक ही काम, एक ही संसाधन बहुत सारे कामों के लिए आवश्यक होता है। जैसे भूमि है तो भूमि आप रहने के लिए भी प्रयोग में ला सकते हैं, खेती करने के लिए भी, उद्योग लगाने के लिए भी। तो भूमि तो एक ही है, लेकिन उसका एक से अधिक प्रयोग आप कर सकते हैं, जिसके कारण संघर्ष होता है आपकी आवश्यकताओं और संसाधनों की उपलब्धता के मध्य, जिससे संसाधनों का काफ़ी ह्रास होता है। हमारे प्रकृति में बहुत सारे संसाधन मिलते हैं, परंतु तेज़ गति से बढ़ती जनसंख्या और नगरीकरण के कारण इन संसाधनों की उपलब्धता, संख्या और गुणवत्ता सभी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। इसीलिए संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता पड़ती है। जनसंख्या की निरंतर वृद्धि के कारण संसाधनों की मांग बढ़ रही है और साथ ही प्रौद्योगिकी के विकास के कारण इनके उपयोग में मनुष्य ने अपनी क्षमता बढ़ा ली है। जाहिर सी बात है, हम हमेशा ये बात करते रहे पिछले चैप्टर्स में कि संसाधन मानव की तकनीक पे ही निर्भर करते हैं। जैसे जैसे मानव की तकनीक बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे संसाधनों का दोहन भी तीव्र गति से हो रहा है और इसी कारण आप देखिए, संसाधनों के अंधाधुंध दोहन के कारण हमारी धरती पर पर्यावरण में जो संसाधन हैं उनका काफ़ी ह्रास हो रहा है और इसी ह्रास का परिचायक है आज बढ़ता हुआ प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, लवणता का बढ़ता जाना पानी में। ये सभी हमारे धरती पर संसाधनों के अंधाधुंध दोहन के कारण हो रहा है। अब हमारे पास, जैसा हमने पिछले चैप्टर में देखा कि बहुत सारे संसाधन हैं। यहाँ हम उन अलग अलग संसाधनों को किस प्रकार से बचाया जा सकता है उसमें एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले है जल संसाधन, वन संसाधन। वन संसाधन बच्चों, धरती पर ऑक्सीजन देने के लिए, पेड़ पौधों की बारिश कराने के लिए, तापमान को सही बनाए रखने के लिए पेड़ पौधों की बहुत आवश्यकता है। वन में अनेक प्रकार की उपयोगी वस्तुएं हमें मिलती हैं। इमारती लकड़ी मिलती है, जलाऊ लकड़ी मिलती है, कोयला मिलता है, प्लाईवुड, बांस, लुगदी, पशुओं के लिए चारा, गोंद, रबड़, लाख, कत्था और आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इनके साथ साथ बहुत सारे जीव जंतु भी जंगल में रहते हैं, वनों में रहते हैं, जो प्रकृति के ऐसे संसाधन हैं जो मानव के लिए अति आवश्यक हैं। विश्व में अनेक प्रकार के उद्योग धंधे ऐसे हैं जो अपने कच्चे माल के लिए वन संसाधनों पर निर्भर हैं। वनों की मांग जो है वो निरंतर बढ़ती जा रही है, लकड़ी की आवश्यकता बढ़ती जा रही है और इसके कारण पेड़ों का काफ़ी बड़ी मात्रा में कटाव हो रहा है। आप देखिए, ब्राज़ील है, चाहे साइबेरिया है, सभी जगह वनों के जो अच्छे वृक्ष होते हैं उनकी मांग है, जिसके कारण पेड़ काटे जा रहे हैं। पेड़ लगाने की गति कम है, काटने की गति ज़्यादा है, इसलिए धीरे धीरे जो वनों के क्षेत्र है वो कम होता जा रहा है। आज वृद्धि तथा लाभ की अत्यधिक प्रवृत्ति के कारण जाहिर सी बात है, हम विकास करना चाहते हैं और लाभ कमाना चाहते हैं। धरती पर धीरे धीरे वनों का जो क्षेत्रफल है वो कम होता जा रहा है। एक समय जब धरती का ज़्यादातर हिस्सा वनों के अधीन था, आज वो घटते घटते कुछ सीमित क्षेत्रों में ही वन रह गए हैं।
अब वनों के संरक्षण से क्या तात्पर्य है? वनों के संरक्षण से तात्पर्य है कि वनों को जो जो संरक्षण होता है उसके अधीन हम अपने संसाधनों का योजनाबद्ध तरीके से और लाभ विवेकपूर्ण तरीके से उसका प्रयोग करें, ताकि ये संसाधन जो हैं, जो भी संसाधन धरती पे उपलब्ध हैं, वो आने वाली पीढ़ी के लिए भी बचे रहें। संसाधनों के संरक्षण से अर्थ क्या होता है? प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग न कर उनकी रक्षा की जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें संसाधनों की रक्षा करनी चाहिए और उनका प्रयोग भी करना चाहिए, लेकिन वो प्रयोग वहीं होना चाहिए जहाँ आवश्यक हो। उनके उपयोग में कंजूसी की जाए, कंजूसी करना नहीं बल्कि समुचित उपयोग करना सही शब्द होता है। उनकी आवश्यकता के बावजूद उन्हें बचाकर भविष्य के लिए रखना, ये भी संरक्षण का अर्थ नहीं है। संरक्षण का अर्थ है कि हम अपनी आवश्यकताओं को तो पूरा करें ही, बल्कि उसको इस तरह से प्रयोग करें कि उसका विनाश ना हो। जैसे अगर आपके घर में लाइट है और आप फिर भी अंधेरे में बैठे हैं, तो ये संसाधन होना ना होना एक बराबर है। लेकिन यदि आपके घर में लाइट है और आप उसका प्रयोग करते हैं अपने विकास के लिए, और बाहर जाने पर या कमरे में नहीं रहने पर आप लाइट बंद कर देते हैं, तो ये संसाधन का संरक्षण है। तो इस तरह संरक्षण कंजूसी से नहीं बल्कि उसके ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन से है। वन संसाधनों के जो संरक्षण हैं उसके बहुत सारे तरीके हैं। यदि हम तरीकों की बात करें कि संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यकता पड़ती है, सबसे पहले किसी भी संसाधन के बिना जो है विकास संभव नहीं है, लेकिन संसाधनों की अविवेकहीन प्रयोग के कारण हमारे संसाधनों पर बहुत दबाव पड़ रहा है, जिसके कारण हमारे यहाँ पर संसाधन तीव्र गति से कम होते जा रहे हैं। महात्मा गांधी की यदि हम शब्दों में बात करें, महात्मा गांधी ने एक बहुत ही दूरवर्ती बात कही, जो सोच की बात थी कि हमारी धरती पर हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए बहुत सारे संसाधन हैं, लेकिन हम उसकी लालच की पूर्ति नहीं कर सकते। हम मानव की लालच जो है उसको पूरा नहीं कर सकते। तो जो वन संसाधनों वाली स्लाइड गलती से आगे लग गई है, उसको ही हम आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो हमने देखा कि वन संसाधनों पर भारी दबाव है और विनाश होता जा रहा है, तो संरक्षण की आवश्यकता है। संरक्षण किस तरह किया जाए? तो संरक्षण के लिए नियंत्रित तथा उचित विधि से कटाई की जाए, वनों को आग से बचाया जाए। आपने पिछले दिनों देखा कि ऑस्ट्रेलिया में और ब्राज़ील में हज़ारों एकड़ में लगे वन जल गए। तो हमें वनों को आग से बचाना है। कृषि और आवास हेतु वनों के विनाश को रोकना चाहिए, वनों का संरक्षण करना चाहिए। बांध बनाने से जो जल के नीचे वन चले जाते हैं, उनको नए वन लगा के पूरा करना चाहिए। वनों में पर्यटक स्थल रूप में विकास किया जाना चाहिए। वृक्षारोपण किया जाना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। समाज सेवी और छात्रों को वनों के संरक्षण से जोड़ना चाहिए। वन प्रबंधन द्वारा वन संरक्षण किया जाना चाहिए और सामाजिक चेतना लानी चाहिए, जिसमें हर व्यक्ति को सजग किया जाए कि वनों की क्या आवश्यकता है, वनों को किस तरह बचाया जाए। इसी तरह मृदा संसाधन है बच्चों। मृदा जाहिर सी बात है भूमि की वो परत है जिस पे हम फसल प्राप्त करते हैं, और ये वो महीन कण हैं। यदि ये नहीं हो तो फसल की गुणवत्ता और उत्पादन की मात्रा दोनों ही कम हो जाएंगे। मृदा एक ऐसा संसाधन है जो कभी समाप्त नहीं होता, लेकिन हमेशा नया बनता रहता है, लेकिन फिर भी कई मानवीय कारकों द्वारा, अपरदन द्वारा इसका विनाश हो रहा है। कई प्राकृतिक और मानवीय कारणों से इसका विनाश होता जा रहा है, और विनाश की गति निर्माण की गति से बहुत ज़्यादा है। इसीलिए भूमि पर जो मिट्टी है उसकी मात्रा कम होती जा रही है। मृदा संरक्षण से पूर्व यदि संक्षेप में हम देखें कि किन कारणों से मृदा का विनाश हो रहा है, तो इसमें मृदा अपरदन, जलीय मृदा अपरदन, वायु द्वारा मृदा अपरदन, त्वरित मृदा अपरदन। ये मृदा अपरदन होता है मिट्टी की जो ऊपरी परत है। जैसी बात है मिट्टी हमारी ज़मीन की ऊपरी परत है, तो आपने कई बार देखा होगा जब आंधी आती है तो ये धूल उड़ जाती है। ये धूल वही मिट्टी के अनकंसोलिडेटेड पार्टिकल्स होते हैं जो हमारी ज़मीन पर मिलते हैं, जिसका हम प्रयोग खेती के लिए करते हैं, लेकिन कई कारणों से ये बंधी नहीं होती है। इसमें आर्द्रता की मात्रा कम हो जाती है, जिससे ये हवा में उड़ जाती है। तो अब मृदा का संरक्षण किस तरह किया जाए? मृदा के संरक्षण में
वनस्पति की कवर बढ़ाई जाए, पट्टीदार खेत बनाए जाए, यानी हम इस तरह के खेत बनाएं जहाँ पे हवा की गति को रोका जा सके। हम सीढ़ीदार खेत बनाएं, हम फसलों को चक्रीय तरीके से बोएं, हम जो नाली रूप में जो गली इरोजन होता है उसको रोकें, हम समोच्च खेती करें, हम पशुओं को नियंत्रित रूप से चराएं, हम बाढ़ का नियंत्रण करें और हम स्थानांतरित कृषि पर प्रतिबंध लगाएं। तो ये मूल रूप से कुछ तत्व हैं जिनके यदि हम प्रयोग में लाएं तो मृदा संरक्षण कर सकते हैं। इसके बाद आता है जीव जंतुओं का संरक्षण। जीव जंतु भी हमारी धरती पर अन्य संसाधनों की तरह बहुत महत्वपूर्ण हैं। रंग बिरंगे चिड़िया, जानवर और अन्य प्रकार के बहुत सारे जीव जंतु मिलते हैं जो परिस्थिति में संतुलन बनाए रखते हैं। वनों में जो भोजन श्रृंखला को आधार देते हैं ये जीव जंतु, वनों का ह्रास के साथ जीव जंतुओं का भी ह्रास हो रहा है। जाहिर सी बात है, ऐसा बहुत बार देखने में आया बच्चों, यदि किसी जगह एक संसाधन का ज़्यादा ह्रास हो रहा होता है तो वो दूसरी तरह के संसाधनों में ह्रास का कारण बनता है। इसलिए आवश्यक ये है कि न केवल एक संसाधन बल्कि संसाधनों के पूरे समूह की हमें रक्षा करनी चाहिए। भविष्य के लिए जंतु को सुरक्षित करने के कारगर उपाय करने चाहिए। विश्व के विभिन्न भागों में जीव जंतुओं को संरक्षण देने के लिए स्थान स्थापित किए गए हैं, जिसको आप भारत में यदि देखें नेशनल पार्क हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। इन उद्यानों और अभ्यारण्यों की मदद से प्राकृतिक वातावरण उपलब्ध कराया जाता है जिससे जीव जंतु बचे रह सकें। पालतू पशुओं को उचित देखभाल करें ताकि नस्ल ना बिगड़े और उनकी उचित मात्रा बनी रहे। चारे और खाने की कमी ना हो। देखिए, जिस तरह वनों का नाश हो रहा है, बहुत सारे छोटे जीव जंतु जो बड़े जीव जंतुओं के लिए खाने का काम करते थे, शिकार होते थे, वो धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। तो इस तरह जब छोटे जीव जंतु समाप्त हो जाएंगे तो उन पे निर्भर बड़े जो जीव हैं वो भी समाप्त हो जाएंगे। तो इस जीव जंतुओं को यदि हमें बचाना है तो एकमात्र जीव जंतुओं की रक्षा से कुछ नहीं होगा, बल्कि हमें वनों को भी बचाना पड़ेगा। हमें उनके लिए खाना भी व्यवस्थित करना पड़ेगा। इसी तरह खनिज संसाधनों का संरक्षण। खनिज जाहिर सी बात है आज हमारे विकास का आधार है। आप देखिए, बड़ी मात्रा में हम खनिज में लोहा, बॉक्साइट, एल्यूमिनियम, तांबा ये प्रयोग में लाते हैं और ये संसाधन जो हैं बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। एक बार शोषण हो जाने पर समाप्त हो जाते हैं ये खनिज, इसलिए इनके पुनर्चक्रण और संरक्षण की आवश्यकता होती है। विश्व में खनिज असमान रूप से बटे हैं। यदि खनिजों का संरक्षण करना है तो हमें बहुत सारी बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले धात्विक खनिज को खोद के निकालना और उसको बनाने में जो बर्बादी होती है उसको कम करना। जो हमारे कम और अल्प संसाधन हैं, खनिज संसाधन हैं, उनके हमें रिप्लेसमेंट ढूंढना, सभी खनिजों को बार बार प्रयोग करना, नए खनिजों और नए खनिज क्षेत्रों की खोज करते रहना। इसी तरह जल संसाधनों के संरक्षण की यदि हम बात करें तो जाहिर सी बात है, जल धरती पे बहुत ज़्यादा है। जैसा मैंने आपको बताया 71% जल है, लेकिन पेय जो हमारे मनुष्य के प्रयोग के काम में आता है वो बड़ा ही सीमित है। तो जल संसाधनों के संरक्षण हमें करना चाहिए, क्योंकि जल है तो कल है, जल ही जीवन है। जल एक चक्रीय संसाधन है, तो जाहिर सी बात है यदि हम इसको चक्र के रूप में प्रयोग करें, यानी एक बार हम जो जल प्रयोग हो जाता है उसको शुद्ध करके दूसरे प्रयोग में, दूसरे को शुद्ध करके तीसरे प्रयोग में हम ला सकते हैं। यदि जल का युक्ति संगत उपयोग किया जाए तो हमारे लिए ये कभी कम नहीं पड़ेगा। परंतु संसार में, क्योंकि ये क्षेत्र में यानी स्पेशियल एंड टेम्पोरल, इसकी वेरिएबिलिटी बहुत हाई होती है। किसी जगह ज़्यादा मिलता है, किसी जगह कम मिलता है। किसी एक स्थान पे भी बारिश के समय होता है और बाकी समय नहीं होता है। जैसे आप देखें अपने हरियाणा में जहाँ अर्धशुष्क जलवायु है, वहाँ पर बारिश के मौसम में, चौमासे में बहुत पानी उपलब्ध होता है, लेकिन साल के अन्य समय हमें नहरों पर निर्भर होना पड़ता है। तो हम क्या कर सकते हैं? तो हमें इसके उपयोग के लिए बांध बना के रखना चाहिए। बांध भी छोटे छोटे बांध बनाने चाहिए, क्योंकि बड़े बांधों का अपना एक पर्यावरण में नुकसान, नकारात्मक प्रभाव होता है। सिंचाई के लिए हम जल की बचत करें, हम नई तकनीकों से सिंचाई करें। हम जो आज कीला भरने की जो प्रणाली से खेती करें, जिसको फ्लड इरिगेशन कहते हैं, उसकी जगह यदि हम ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकल इरिगेशन का प्रयोग करें तो वो ज़्यादा लाभदायक हो सकती है जल संसाधनों के संरक्षण के लिए।
नहरों को पक्का बनाएं, उनको कवर करें, स्प्रिंकल इरिगेशन करें और ड्रिप इरिगेशन का प्रयोग करें। और इससे भी सबसे बड़ा जो है, हम वर्षा जल का संचयन करें बच्चों। वर्षा जब होती है तो बहुत सारा पानी नदियों नालों के रूप में महासागरों में चला जाता है, जो मानव के काम में नहीं आता। तो आवश्यकता इस बात की है कि हम वर्षा जल का भी संचयन करें। इसी तरह वायु संरक्षण भी हमें करने की आवश्यकता है। वायु एक संसाधन है, यदि ये शुद्ध रहेगा तो हमें स्वस्थ जीवन मिलेगा। आज मशीनों कारखानों से धुआं निकलने वाला जो धुआं है, वाहनों से जो निकलने वाला धुआं है, ये हमारे वायु में प्रदूषित कर रहा है। सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड की जो मात्रा है वो बढ़ती जा रही है, जिससे बड़ा ही प्रदूषण हो रहा है। तो इसको बचाने के लिए हम बड़े प्रयास कर सकते हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है वनस्पति के आवरण को बढ़ाना, चिमनियों की ऊंचाई आगे करना, जो हमारे आग जलाने वाले व्यवसाय हैं जिसमें भट्टी का प्रयोग करते हैं, उनको शहर से बाहर खुले में लगाना। ये मुख्य ऐसे काम होते हैं जिनसे हम अपने वायु को साफ़ सुथरा बनाए रख सकते हैं। तो इस तरह बच्चों, इस छोटी सी क्लास में, रिवीजन क्लास में, हमने देखा कि किस तरह हम अपने संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं। संसाधनों की आवश्यकता ज़्यादा है, उपलब्धता कम है, जिसके कारण इन पे हमेशा दबाव बना रहता है। और समय की मांग ये है कि यदि हमें इस धरती पर धारणीय विकास लाना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाना है, तो हमें अपने सभी संसाधनों को बचा के रखना पड़ेगा। कुछ संसाधन ऐसे हैं जो दूसरे संसाधनों पर निर्भर करते हैं। जैसे मैंने बताया कि यदि हमें वन्य जीव बचाने हैं तो वनों की बचाना आवश्यक है। अगर हमें वनों को बचाना है तो मिट्टी अच्छी होनी चाहिए, पानी अच्छा होना चाहिए। तो इस तरह हमें पूरी पारिस्थितिकी को बचाना है, पूरे इकोसिस्टम को बचाने का प्रयास करना चाहिए, जिससे धरती पर जीवन और भी अच्छा हो पाए। तो इस तरह बच्चों, ये जो रिवीजन क्लास थी, इसमें हमने संसाधनों के संरक्षण पे बात की। और आपके एग्ज़ाम में यहाँ से चाहे सामान्य प्रश्न जिसमें सभी संसाधनों के संरक्षण की बात की जाए, या किसी एक विशेष संसाधन के संरक्षण के ऊपर प्रश्न आने की प्रबल संभावना है। तो आप इसको देखें। यदि आपके कोई प्रश्न हो तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से ऐसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।